ये बात तो वाज़ेह है कि इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और अदालत आमने सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बाद ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत की है। तो इफ्तिखार साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा या फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा? भाई जो मर्जी करे सुप्रीम कोर्ट को बात का एहसास और भी करना चाहिए कि आइन के अंदर सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बार बार और पूरी कौम को पीछे लगाया हुआ है, 2-2.5 साल से बाहर नहीं निकल रहे। उसी आइन के अंदर ये भी तो लिखा हुआ था ना कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने हैं सूबाई हुकूमतों ने, और सुप्रीम कोर्ट इसकी ज़िम्मेदारी तो ले रही है कि 90 दिन का आगे 91 दिन क्यों हो गए। इस डिबेट में तो कौम को घसीट लिया है। तो जो बुनियादी चीज़ है जिससे कम से कम लाखों लोगों ने मुंतखब होना है और निज़ाम में तब्दीली आनी है, सुप्रीम कोर्ट को उसी तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए था उन इशूज़ पे भी जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। इस आइन में ये लिखा कि सूद नहीं लेना, बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है, उसमें इफ़ एंड बट्स है ही नहीं, और ये अख्तियार किसी के पास है ही नहीं कि ये सूदी कारोबार जारी रहे। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगा, ऑडिटर जनरल क्या करेगा। आइन में लिखा सूदी निज़ाम नहीं होगा। उस पर क्यों खामोशी है भाई? उस पर क्यों नहीं रोज़ बैठते और महीनों मीटिंग करते, महीनों कार्रवाई चलाते, और तमाम दानिशवरों को, तमाम फ़िक़े के लोगों को, तमाम उलमाए कराम को बुला के इस मामले को हमेशा के लिए क्यों नहीं ख़त्म करते? क्या वो अहम चीज़ नहीं है? क्या वो आइन का हिस्सा नहीं है? आइन में ये भी लिखा हुआ है कि तमाम लोगों को तालीम मुहैया की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी तकलीफ़ गवारा की कि 6 महीने के बाद तमाम सूबों से पूछ के बताया कि वहाँ के सूबों में कितने बच्चे स्कूलों में और कितने बच्चे स्कूलों में नहीं है, और अगर बच्चे स्कूलों में नहीं है तो उसकी वजह क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं बन पाए? इसमें तो कभी डिबेट नहीं हुई। आज फिर 3 अफराद बेचारे आटा लेते हुए जान गवा बैठे हैं। सुबह सुबह मैंने पहले जब खोला मोबाइल, पहले खबर पड़ी, मैंने बंद कर दिया। ओ भाई, इस आइन में और चीज़ें भी लिखी हैं। इस आइन में यह भी लिखा है कि निज़ाम ममलकत को चलाना कैसे है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में कभी आपने संजीदगी से बैठ के सूबाई जो अदालतें हैं उन्होंने उसकी हर क्लास का जायजा लिया? क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ में फंस गए हैं। वकला की एक टोली है, एक सियासी अपना जमातें हैं, और आप हैं। आपको इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इन इलेक्शनों ने हमें क्या देना है, ये कभी सोचा? इन इलेक्शनों के नताइज में आइन के अंदर जो चीज़ें मेरे हक में लिखी है उन पे भी बात अब होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सब दिखावा है। ठीक है सर, वो जो है इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें से तो निकालना ही है। इफ्तिखार साहब, 2 मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं और दोनों पोल्स अपार्ट हैं एक दूसरे से। एक में कहा जा रहा है कि आइन पर हमला हुआ है, दूसरे में कहा जा रहा है कि आइन की हिफाजत हुई है और मुल्क को बहरान से बचा लिया गया है। आप क्या कहते हैं, क्या मुल्क को वाकई बहरान से बचा लिया गया है? देखिए, बात ये मैंने पहले कहा कि गिरोह हैं, वकला में भी, सियासतदानों में भी और जजेस में भी, उनके मफादात का टकराव है। सीधी सी बात है ना मेरा मसला है यार, रेफरेंस गया हुआ है, क्लियर कट रेफरेंस गया हुआ है, कोई लगाने को तैयार नहीं। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के बारे में अभी तक फैसला ना कर पाए, वो क्या सुप्रीम कोर्ट है? क्या है? आज जिस एक नाम लिया गया एक वकील का, वो वकील कभी नवाज़ की तरफ से पेश होता है, कभी नवाज़ के ख़िलाफ़ पेश होता है। वकीलों का क्या है? फ़ीस लेते हैं, कभी आपके साथ है, कभी आपके मुखालिफ है। तो उनको इतना प्रिंसिपल यहाँ पे जो हम दे रहे हैं मुकाम, इतना प्रिंसिपल मुकाम किसी इरफान कादर क्या है? आज इस तरफ मैंने कोई नाम लिया, चौधरी साहब ने लिया नहीं, मैंने कोई नाम लिए। ऐसा ना करो। देखो, ये हम प्रोग्राम करते हैं, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं करते, कम अज़ कम मैं नहीं करता। मैं जो मजाक बनाया जा रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गिरोहों के दरमियान जो तसादम है, क्या जिन अदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्या उन पे भी तौहीन अदालत कल लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? आपने पूरे ये रकमाल बनाया हुआ पाकिस्तान के पूरे अवाम को, कुछ लोगों ने मिलकर, जिनमें ये तीनों फरीक शामिल हैं। सही बात है। और ये क्या, जिन अदारों ने इनकार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये इनका क्या बिगाड़ लेंगी? सुप्रीम कोर्ट क्या बिगाड़ लेगी?
सीसी पे लगवा लिया अपना। नहीं, क्या गलत बिगाड़- फैसला था, फैसला ही गलत था। क्या CCP बिगाड़ का क्या जारी बिगाड़ किया लेगी यार, ये कोई उन्होंने। मसला करा है? लिया। आप अजीब बात यानी कर रहे हैं। यानी जब लोकल बॉडीज का मसला आता है तो ये भाग जाते हैं। आई एम सॉरी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये ग्रोहों की जंग है सियासी। माह रमज़ान में महंगाई का एक नया तूफान आ गया है और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 48 साल रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। इफ्तिखार साहब, आप बताएं, ये रमज़ान फिर किस तरह गुजारेंगे लोग, किस तरह ख़रीदारी करेंगे? ये तो सब मुसलमान है ना, सब मुसलमानों को सोचना चाहिए। बेचने वाले भी मुसलमान हैं, ख़रीदने वाले भी मुसलमान हैं। वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं। मजबूर भी दोनों है। मजबूर भी दोनों है ना। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर जो अमीर है उसकी मजबूरी हम मान लेते हैं, हम गरीबों की जो मजबूरी है वो मैं आपकी ज़िम्मे डाल देता हूँ। ये कोई रवैया तो नहीं है आपका। जो लोग इस मुल्क से इतना कमा चुके हैं वो उनका कोई फ़र्ज नहीं बनता कम अज़ कम एक महीना ही कम अज़ कम ना प्रॉफिट कमाएं। कुछ भी नहीं होगा अगर एक महीना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। पर इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना इस पर। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि सब ने एक दिन कब्र में जाना है और कब्र में पैसा नहीं जाता। कब्र में ना गाड़ियाँ जाती हैं, ना कारें जाती हैं। और हमने तो अपनी आंखों से ऐसे वाक़यात इधर ही देखे हैं पाकिस्तान में कि अरबपति लोगों को हस्पताल में जब वो उनको अल्लाह ताला को प्यारे हुए उनको वसूल करने वाला कोई नहीं था। तो ना जुल्म करो गरीब अवाम पर, आहें मत लो। और जो वाक़या आज मैंने शुरू में बताया हुआ है आटे के वजह से, ये सारे माशरे के ऊपर धब्बा है।